अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआ से काफ़ी अच्छी हूँ। थंबनेल से तो तुम लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि ये वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। और टॉपिक होने वाला है तहज्जुद के कुछ साइन के ऊपर जो कि दुआ की कबूलियत के साइन होते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आप मेरी सारी वीडियोस के लिए पहले से अपडेटेड कुछ ऐसे सवाल जिनसे तुम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो और तुम बहुत कंफ्यूज रहते हो, तो आज हम वो क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है तहज्जुद का वक्त। तहज्जुद का वक्त क्या है? तो देखो, तहज्जुद तुम इशा के बाद भी पढ़ सकते हो, जस्ट तहज्जुद तुम 2 बजे भी पढ़ सकते हो। तहज्जुद तुम अगर तुम्हारी आँख लग गई इशा पढ़ने के बाद और फिर तुम्हारी आँख खुली 1 बजे या 2 बजे, तो तुम तब भी तहज्जुद पढ़ सकते हो। लेकिन जो सबसे मेन टाइम होता है ना, वो तहज्जुद का होता है रात का आधा हिस्सा, यानी कि फज्र से पहले वाला टाइम, जो कि फज्र की नमाज होती है उससे अगर आधे घंटे पहले उठकर भी तुम अगर पढ़ रहे हो तो वो भी रात का आधा पहर है, तो तुम उस वक्त तहज्जुद पढ़ सकते हो। या फिर तुम सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम है ना वो 3 बजे का है, तो 3 बजे तुम उठो, तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ने के बाद तुम कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने के बाद तुम दुआएं करो, दुआएं करते करते तुम्हें फज्र हो जाए, फज्र पढ़ो, फज्र के बाद तुम सूरह यासीन पढ़ लो, सूरह फज्र पढ़ लो, थोड़ी देर तिलावत वगैरह कर कर तुम अपना काम निपटा लो जो तुम्हें करना है। और अगर तुम सोना भी चाहते हो थोड़ी देर तो तुम आराम भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम फज्र पढ़कर सो ही ना, तुम रेस्ट कर सकते हो, फिर थोड़े टाइम बाद उठकर तुम अपना सारा काम कर सकते हो। तो ये डाउट होप तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। तो चलो नेक्स्ट डाउट की तरफ चलते हैं। क्योंकि ना एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में मैं तुम्हें साइन बताने वाली हूँ तहज्जुद की दुआ की कबूलियत के। तो अब एक और क्वेश्चन आता है सामने कि तहज्जुद के अंदर हम कौन सी इबादत करें नफिल नमाज पढ़ने के बाद। तो देखें, नफिल नमाज अगर आपने पढ़ ली है, जितना आपका मन करे उतनी नफिल नमाज पढ़ ले, ज़रूरी नहीं आप 12 ही पढ़ें और ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही पढ़ें, आपका जितना दिल करे आप उतना पढ़ें। तो फिर नफिल नमाज पढ़ने के बाद आप और कौन सी इबादत जो है वो ऐड कर सकते हैं तहज्जुद के अंदर? आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं। तिलावत कुरान अगर आपने तहज्जुद में कर लिया ना, मैं कहती हूँ आपकी लाइफ है ना चेंज हो जानी है, आपको इतना सुकून मिलना है। और इस्तगफार कर कर देखना, मेरे कहने से तुम्हारी ज़िंदगी में ना अलग ही लेवल का सुकून आ जाएगा। तुम्हारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व होने लगेंगी, तुम्हें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी लाइफ के अंदर कि मेरी प्रॉब्लम सुन ले। तुम्हें अलग ही लेवल का सुकून आएगा, तुम्हारी दुआएं ना तुम खुद देखोगे कबूल होते हुए। जितना तुम इस्तगफार कर सकते हो तहज्जुद के अंदर करो, फज्र के अंदर करो, और अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, कोई भी बयान लगा लिया वो सुन लिया फज्र तक। अल्लाह के जिक्र में जितना इन्वॉल्व होगे ना उतना तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आता चला जाएगा। तुमने ये चीज़ नोट की होगी कि जितना हम दुनिया में इंक्लूड होते हैं उतनी ही हमारे दिमाग में टेंशन्स आती हैं, उतना ही हम चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में उलझे हुए होते हैं। और जितना हम अल्लाह की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ना, एक कदम भी बढ़ाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में अलग ही लेवल का एक सुकून आता है। मैं ना कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में और ऐसे होती हूँ तो मैं एक बयान लगाती हूँ, वो सुन लेती हूँ, तो मुझे इतना सुकून मिलता है और मेरी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन होता है ना वो भी मुझे अपने आप मिल जाता है। मैं अपनी प्रॉब्लम से रिलेट कोई भी बयान यूट्यूब पर डालती हूँ और वो सुनने बैठ जाती हूँ, तो मुझे अपने आप उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। मुझे लगता है कि हाँ मेरा रब मुझसे बात कर रहा है, मुझे उस वीडियो के थ्रू है ना साइन भेज रहा है। तो कभी भी ऐसा होना तो अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करते हुए अपना कोई भी बयान लगा लो, डालो उसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करता हुआ और वो सुन लो। और अगर तुम्हें कुरान शरीफ जो है वो मायनों से नहीं पढ़ना आता है, यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे सुनो। आजकल यूट्यूब के ऊपर कितनी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें मोटिवेट करती हैं, तुम्हें हर चीज़ का सवाल का जवाब तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाता है। तो यूट्यूब खोलो, अपनी जो फेवरेट सूरा है वो डालो, ट्रांजेक्शन से डालो पूरा और पूरा पढ़ लो उसको, मतलब सुनो उसको ध्यान से, गौर से सुनो, उसे अप्लाई करने की कोशिश करो। और ये क्वेश्चन ना आधे से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमसे तहज्जुद में उठा नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमारी फज्र भी कज़ा हो जाती है। तो देखें, जिन लोगों के अंदर चाह होती है अपनी दुआ कबूल करवाने की, अल्लाह को मनाने की, तो वो कैसे भी कर मैं कहती हूँ अगर आपको कुछ चाहिए ना तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो।
जो चीज़ आपको रियल में चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। अगर आपको कोई दुआ मनवानी है ना, तो आप उसके लिए कैसे भी उठोगे तहज्जुद के अंदर। आपके अंदर एक पागलपन, जुनून रहेगा कि नहीं, मुझे उठना है, मुझे अल्लाह से मांगना है। क्योंकि जब मुझे कुछ चीज़ मांगनी होती है ना, तो मेरे अंदर एक अलग ही लेवल का जुनून आ जाता है कि नहीं, मुझे उठना है। मैं ना, जब मैं अपनी तहज्जुद की दुआएं मांगती हूँ ना अल्लाह ताला से, तो मैं बिना अलार्म के भी उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो जुनून रहता है कि नहीं, मुझे वो चीज़ अल्लाह से चाहिए किसी भी हालत में, तो मुझे मांगना ही मांगना है। कुछ दुआएं होती हैं ऐसी कि हमारे अंदर जुनून पैदा कर देती हैं वो जुनून लेकर आओ अपने अंदर, वो लगन लेकर आओ कि नहीं, मुझे उठना है। रात को आपको जल्दी सोना पड़ जाए उसके लिए चाहे से। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम रात को लेट सोते हैं, तो हमारी तहज्जुद में और फजर में आँख ही नहीं खुल पाती है। तो हमें क्या करना है, हमें इशा पढ़ते ही सो जाना है, ताकि हमारी जो आँख है वो तहज्जुद में खुल जाए। अगर आपको दुआ कबूल करवानी है ना, तो आपको एफर्ट्स भी लाने होंगे। ये नहीं कि बस हमने मांग ली और बस हमें मिल जाए वो, तो ऐसा नहीं होता है। हमें सब्र लाना होगा, यकीन लाना होगा, और अपने अंदर एफर्ट्स करने की जो क्षमता है वो लेकर आनी होगी। हमें अपने अंदर ये डालना होगा, जुनून पैदा करना होगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे अल्लाह को मनाना है, तो मुझे इसके लिए उठना पड़ेगा। तो हमें जो करना है वो एफर्ट्स करने हैं कि हमें रात को, तो हम तहज्जुद में उठेंगे और अल्लाह से बातें करेंगे, दुआ करेंगे, तो हमारी दुआ कबूल होगी। तो फिर आपकी दुआ कबूल होगी। तो आपको जल्दी सोना है, फिर आप तहज्जुद में उठेंगे। और जब आप रात को सोएं, तो आप कह कर सोएं। अल्लाह ताला को जब तक आपके अंदर लगन नहीं दिखेगी, आपके अंदर एफर्ट्स नहीं दिखेंगे अल्लाह ताला को, तो वो कैसे आपको उठाएगा तहज्जुद के अंदर। एक होती है लगन। वो कहते हैं ना कि अगर आप के अंदर जुनून पैदा हो जाए, तो आपको कुछ भी मिल सकता है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो अपने अंदर जुनून पैदा करो उस चीज़ को लेकर। तो जब भी तुम रात को सो, तो अपने आप से कहकर सो कि जैसे मेरा नाम फ़िज़ा है, तो मैं ऐसे कहकर सोती हूँ कि फ़िज़ा मुझे उठा देना, फ़िज़ा मुझे उठा देना, फ़िज़ा मुझे उठा देना। और फिर मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ, अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे उठा देना, मेरे अंदर है, मुझे मांगना है तुझसे, मुझे प्लीज़ कैसे भी उठा तू। मैं अल्लाह ताला से एक बच्चे की तरह ज़िद करके रात को सोती हूँ। तो मैं बिना अलार्म के भी उठ जाती हूँ। ऐसा लगता है मुझे कोई उठाता है। तो अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को उठाता है, जब उनके अंदर वो एफर्ट देखता है, वो जुनून देखता है कि हाँ, मेरे अंदर, मेरे बंदे के अंदर ये चीज़ की काबिलियत है कि वो मुझसे कुछ मांगना चाहता है, जिसके अंदर तड़प है। तो अल्लाह ताला क्यों नहीं उठाएगा। अगर आपके अंदर तड़प पैदा होगी, आपके अंदर उस चीज़ को लेकर तड़प है ही नहीं, तो फिर अल्लाह ताला आपको कैसे उठाएगा। अपने अंदर जुनून लेकर आओ उस चीज़ को लेकर, तब अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद उठाएगा। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, बस हमने अल्लाह ताला से मांगना है, ऐसे ही बस मांग लिया हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें जब तक हमारे अंदर वो तड़प, वो लगन नहीं दिखेगी अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला हमें वो चीज़ नहीं देगा। हमें एफर्ट्स दिखाने ही पड़ेंगे। हम एक टेबल को जब धक्का देते हैं, तो वो फुल हम अपना एफर्ट दिखाते हैं, तब जाकर वो आगे जाती है, पुश करते हैं उसको, हम अपनी एनर्जी लगाते हैं उसके पीछे, तब वो आगे जाती है ना। ऐसा तो है नहीं बस हमने सोच लिया और हम खड़े हुए हैं कि वो आगे चली जाएगी, तो वो हमारी सोच से बस आगे चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, तो वो आगे नहीं जाएगी। तो हमें हर चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो आपको भी अपनी दुआ अगर कबूल करवानी है, तो अपने अंदर जुनून लेकर आना होगा, अपने अंदर लगन लेकर आनी होगी, अल्लाह को मनाने के लिए एफर्ट्स करने होंगे। तो हमें रात को जल्दी सोना होगा उसके लिए। होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा ये वाला भी। लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि प्लीज़ आप ही कोई ऐसा साइन बता दे कि हमें सब्र आ जाए। तो सबसे बड़ा साइन है दुआ की कबूलियत का कि आप उस दुआ को कर रहे हो। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आप कोई दुआ कर रहे हैं और वो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो वो सबसे बड़ा साइन है। क्योंकि अगर अल्लाह नहीं चाहता, तो आपकी ज़ुबान से वो दुआ कभी नहीं निकलती। अल्लाह की इजाज़त के बिना क्या हम कुछ मांग सकते हैं? नहीं ना। तो ये सबसे बड़ा साइन है दुआ की कबूलियत का। लेकिन वो दुआ तब कबूल होगी, तब आप अल्लाह पर यकीन रखोगे, सब्र रखोगे। वरना वो चीज़ आपके नसीब में होती हुई भी ना आपसे नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको अल्लाह पर यकीन ही नहीं है। सब दूर दूर तक रास्ते नज़र ना आए, दूर दूर तक पॉसिबिलिटीज़ नज़र ना आए, अब तुम बिल्कुल ऐसा लगने लग जाए तुम्हें कि नहीं, मेरी दुआएं कहीं से भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी तुम्हारा यकीन हो अल्लाह के ऊपर। जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनके लिए अल्लाह ताला ने दरिया के अंदर रास्ता बना दिया था, क्योंकि उनका यकीन था अल्लाह के ऊपर कि नहीं, मेरा रब मेरे लिए इस दरिया के अंदर भी रास्ता बना देगा। तो उस लेवल का यकीन लेकर आओ अपना कि नहीं, मेरा रब मेरे लिए रास्ते निकाल देगा, मेरे लिए दरवाजे खोल देगा, मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह ताला ना दुआ जो है वो ऐसे कबूल करता है कि हम
हमें बिल्कुल नाकामयाबी के रास्ते दिखा देता है वो। बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि कोई पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही होती। तब तुम्हारा यकीन आज़माया जाता है अल्लाह के ऊपर। उस वक़्त तुम्हें यकीन को थामे रखना है अपने, कि नहीं, मुझे मेरे रब पर पूरा यकीन है कि वो मुझे अता करेगा। अगर तुम हार जाते हो ना, फिर वो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाती है, क्योंकि तुम्हें यकीन ही नहीं होता है। तो यकीन को मज़बूती से पकड़ना है, सब्र को मज़बूती से पकड़ना है तुम्हें, ताकि अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाए और तुम्हें वो चीज़ अता कर दे। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि तुम्हें पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही, फिर भी तुम्हें अल्लाह पर यकीन है। तो वो चीज़ तुम्हें मिलनी ही मिलनी है अगर तुम्हें अल्लाह पे यकीन है और तुम्हारे पेशेंस को आजमाया जाता है। तो ये जो साइन है ना कि तुम दुआ कंटिन्यू कर रहे हो, तुम्हें पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, नहीं दिख रही, तुम फिर भी सब्र और यकीन कर रहे हो अपने रब पर, तो वो सबसे बड़ा साइन है दुआ की कबूलियत की, कि वो चीज़ तुम्हें मिलनी ही मिलनी है एक सही वक्त के ऊपर। और देखना, जिस दिन तुम सब्र और यकीन करोगे ना, तो वो चीज़ तुम्हें ज़रूर अता होगी। ये मेरा वादा है तुमसे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ आजमाई है कि मैंने जब जहाँ जहाँ सब्र और यकीन किया है ना मेरे रब पर, मुझे वो चीज़ अता हुई है। तो तुम भी सब्र और यकीन रखो, पॉसिबिलिटीज़ दिखे नहीं दिखे, दूर दूर तक अगर तुम्हें ये भी लगे ना कि मैं नहीं, मेरे को दिख ही नहीं रहा कि मेरी दुआ कबूल होगी, तब भी तुम्हारा यकीन और सब्र होना चाहिए। एक और पावरफुल साइन बताती हूँ कि अगर तुम दुआ कर रहे हो और तुम्हारी आँख के अंदर एक कतरा आ जाए आंसू का, एक कतरा सिर्फ, तो वो दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों के जो आंसू का एक कतरा होता है ना, उससे इतनी मोहब्बत करता है। इतने बड़े बड़े समुंदरों का मालिक तुम्हारे एक कतरे, एक आंसू के कतरे से मोहब्बत करता है। तो सोचो तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। तो अल्लाह ताला से मैं कहती हूँ सच्चे दिल से, तड़प से, यकीन से, सब्र से मांगोगे ना, तुम्हें हर चीज़ अता हो जाएगी। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हें ना दे सके। अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन है ही नहीं। तुम कुछ मांगो और अल्लाह ना दे, सब्र और यकीन होना चाहिए लेकिन अल्लाह के ऊपर। तुम कुछ मांगो और वो ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए ना कुछ नामुमकिन नहीं है। बस तुम्हारा यकीन आजमाया जाता है, तुम्हारा सब्र आजमाया जाता है, कि अल्लाह ताला ये देखता है कि मेरे बंदे को मुझ पे कितना यकीन और कितना सब्र है। दैट्स इट। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबका जवाब देती हूँ। तो मुझे अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दो, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ मुझे ये भी सजेस्ट कर दो। चलो, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि तुम मेरी सारी वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहो। तो चलो, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।